2027 में चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा या फिर भाजपा इस बार सत्ता में आएगी? 101% बीजेपी आएगी। अच्छा, क्योंकि इस सरकार का कारगुजारी ठीक नहीं रही। अभी हाल ही में आपने भी देखा, रजनी पाटिल जो यहाँ की प्रभारी हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि शायद बीच में सीएम को ना बदलना पड़े। कुछ ठीक नहीं है, एम्प्लॉयज़ दुखी हैं, आम जनता दुखी है। ये अपने झूठे वादे करके आए। हम एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का ड्यूज जो हमारे अपनी कमाई भी वो है रकम है, वो नहीं हमें दी जा रही है। अपनी इसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है इस उम्र में। सीएम से कई बार मिले, झूठे आश्वासन देते। हमने विधानसभा का घेराव किया, उधर धर्मशाला तपोवन में भी और यहाँ शिमला में भी। तो इस सीएम साहब मजबूरी में हमें बुलाते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। अभी भी हमें आश्वासन दिया कि जुलाई में हम कर देंगे। अब जुलाई भी निकल चुका है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई। सबसे मुख्य एजेंडा क्या रहेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के? हिमाचल में एम्प्लॉयज और पेंशनर पे डिपेंड है, क्योंकि जिधर भी पेंशनर और एम्प्लॉय गया उसी का पलड़ा भारी होता है। इसमें यहाँ तीसरा विकल्प तो अभी तक कोई है नहीं। एक बार बीजेपी आ जाती है, एक बार कांग्रेस। तो इस बार पिछली बार उन्होंने ओपीएस करके सरकार आ गई, हाँ जी, कुछ करके आ गई। पर और झूठे वादे किए थे कि घर में 3 लड़कियां होंगी तो उनको भी 1500 रुपये देंगे। किसको मिला 1500 रुपये? बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे, 160 थी वो भी नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो पेंशनर्स रहते हैं और जो एक हिसाब से बाकी राज्यों से तुलना की जाए तो सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, और जो कि मुख्य भूमिका अदा करता है चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुख्य भूमिका पेंशनर और एम्प्लॉयज़ की रहती है। तो इस बार 101% बीजेपी आएगी। यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं हुई कोई सरकार हमारे देखते, जब से हम देख रहे हैं जी, रिपीट नहीं हुई। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो इस बार तो सभी दुखी हैं, हम पेंशनर लोग ही। और मौजूदा समय में इस उम्र में सड़कों पे आना पड़ रहा हमें मजबूरी में। और मौजूदा समय में जो नेता प्रतिपक्ष है वो जयराम जी है। जी जी। तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही है इस बार एक हिसाब से? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते कि वही होंगे। इसमें तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा भाजपा की तरफ से? इसमें तो हम तो क्या, ये तो पार्टी हाईकमान देखेगी, वो देखेगी। हाँ। लेकिन फिर भी एक जनता जो एक प्रतिनिधि देख के जो वोट देती है, क्या कुछ ऐसा चेहरा है या फिर बस भाजपा के नाम पर हम वोट देंगे? नहीं, बस बदलाव चाहते हैं। बहुत दुखी हो गए एम्प्लॉयज़ और कर्मचारी तो खासकर, बाकी हर वर्ग दुखी है। ये खरे नहीं उतरे ये सीएम साहब इस पे। भाजपा के इस बार क्या मुख्य मैनिफेस्टो है? मैनिफेस्टो रहने वाला है, अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब आएगा आपके हिसाब से? अब हमारा एम्प्लॉय और इनका तो ये रहेगा, जो एम्प्लॉयज़ की या पेंशन की बात करेगा, हमारा तो उस तरफ झुकाव रहेगा। बिल्कुल, मतलब आपका वोट पूरी तरीके से भाजपा को समर्पित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। अब सीएम साहब झूठे लारे लपे देते हैं, झूठ बोलते हैं। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। सीएम ने जो एक बार बात कह दी वो पत्थर की लकीर होती है। तो इन्होंने हमें गुमराह किया। जब भी हमने एजुटेशन किया, हमें बुला के हमें झूठे आश्वासन दिए कि कर रहे हैं, हमें टाइम दो। ये अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम रह गया। यानी कि 3.5 साल इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए।